व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है? तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके सिद्धांत पर ये आधारित है। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में हम देखते थे PQRS 4 गो रेजिस्टेंस लेते थे, तो यहाँ भी हम देखेंगे कि PQRS 4 ठो रेजिस्टेंस हो गया। और जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 होगा, अर्थात मतलब IG बराबर 0 होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका नाम है IG, और IG का वैल्यू जब 0 होता है तो P/Q बराबर R/S होता है। इसी सिद्धांत का उपयोग करके हम जो है एक अननोन रेजिस्टेंस को ज्ञात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम 2 ठो L लिए हैं, तांबा का बना हुआ L लेते हैं और उसको जो है वुड बोर्ड पर उसको फिक्स किया गया है और तार सबको सोल्डिंग कर दिया गया है। और यहाँ पर L से एक जो रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ दिए हैं, और फिर एक जो हमारा बीच में तख्ती देख रहे हैं तो उसका जो शुरुआती सिरा है B है, तो यहाँ पर एक गैप हो गया AB और दूसरा गैप हो गया AB। और रेजिस्टेंस बॉक्स से हम जो एक नॉन रेजिस्टेंस लेते हैं AB गैप के बीच में जो रेजिस्टेंस बॉक्स है हमारा, तो नॉन रेजिस्टेंस हो गया R। और A1 B1 गैप के बीच में हम लेते हैं अननोन रेजिस्टेंस S, जिसका हमको वैल्यू ज्ञात करना है। फिर हम देख रहे हैं कि जो हमारा B और मतलब A1 है उसके बीच से ले लेते हैं एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं, और गैल्वेनोमीटर को जॉकी से जोड़ देते हैं। और जॉकी को क्या करना है, तो अलग अलग पॉइंट पर हमको उसको स्पर्श करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर IG का वैल्यू 0 होता है। और जहाँ IG का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वहाँ पर हमारा P/Q बराबर R/S की कंडीशन में आ जाएगा। मतलब जब जो हमारा रेजिस्टेंस है आमने सामने का, उसका जो प्रोपोर्शन एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि P/Q बराबर R/S, तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो हो रहा है अर्थात IG, उसका वैल्यू कितना होगा, तो 0 होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इन फैक्ट इट इज़ practical application of Wheatstone bridge. It consists of 1 meter long resistance wire. The resistance of wire is divided into 2 resistances, P and Q. R is non resistance and S is unknown resistance. तो हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस बॉक्स से जो हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं वो ज्ञात रेजिस्टेंस है, नॉन रेजिस्टेंस है। और अज्ञात रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो A1 B1 गैप के बीच में जो लगाते हैं S नाम का जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा अज्ञात रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, जिसके वैल्यू को हमको प्राप्त करना है। और फिर हम देख रहे हैं AB के नीचे एक स्केल लगा हुआ है, और जो हम वायर लेते हैं वो 1 मीटर का लेते हैं। 1 मीटर बराबर हो गया 100 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो मतलब A और J के बीच में जो है L लेंथ हो गया, और टोटल लेंथ इसका वायर का कितना है AB का, तो मतलब ये हो गया हमारा 100 cm। तो अगर मतलब J का वैल्यू होता है L, तो फिर हम देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर यहाँ पर JC का है उसका वैल्यू हो जाएगा 100 - L। तो इस तरह से हम इसके वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर जो वायर लगा हुआ है वो कौन चीज़ का बना हुआ होता है, तो कॉन्स्टेंटन का बना हुआ होता है या मैग्नेट का बना होता है। अभी कॉन्स्टेंटन क्या होता है, तो LY होता है। तो अब इसको लेने का फ़ायदा क्या है, इसको लेने का फ़ायदा ये है कि LY का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। और जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा जो है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया, तो इसको अल्फ़ा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फ़ा का वैल्यू जितना होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा उतना ही ज़्यादा होगा। और अल्फ़ा के अगर वैल्यू की बात करें तो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू R2 - R1 अपॉन R1 T2 - T1। तो अल्फ़ा कम होगा तो रेजिस्टेंस में वेरिएशन भी नहीं होगा, हम ये देख सकते हैं। और जो R का वैल्यू जो कि नॉन रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू हो जाएगा ρL/A। अगर ρ कांस्टेंट हो गया और A कांस्टेंट हो गया
तो R इज प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितना बड़ा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही होगा। तो इस तरह हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब इसको समझ लेने के बाद क्या करना है? तो इसको समझ लेने के बाद हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ द वायर कितना है, तो स्मॉल r, और रॉ बराबर क्या होता है, LR। तो यहाँ पर Q का वैल्यू कितना हो गया, तो हम देख सकते हैं, इसको हम निकालते हैं 100 माइनस L इंटू स्मॉल r। तो अब जो हमारा गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप है, जबकि IG बराबर 0, तो जो रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, P/Q बराबर R/S। P/Q का वैल्यू कितना निकालने हैं, P का वैल्यू होता है LR, तो P के जगह पर हम लिख देंगे LR। Q का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो 100 माइनस L। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा कि P/Q बराबर R/S, और वी में राइट चाहे इम्प्लाइज दैट LR अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू R/S। अब ये जो हमारा इक्वेशन हो गया, इससे हम क्या करेंगे, तो S का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, S बराबर R 100 माइनस L अपॉन L। तो इस तरह से जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है इसमें, तो इसमें आपको पूछेगा कि ये कौन से मतलब प्रिंसिपल पर कार्य करता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमारा कार्य करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये क्या है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसमें जो है 1 मीटर का अर्थात 100 cm का हम एक वायर लेते हैं, और वायर को कहाँ पर सेट करते हैं, तो AC के नीचे सेट करते हैं। अब AB के बीच में लेंथ अगर मतलब L सेंटीमीटर हो गया, तो BC के बीच में कितना लेंथ होगा, तो 100 माइनस L। तो इसी को हम यूज करके हम S का वैल्यू ज्ञात करते हैं। S क्या है, तो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, एट बैलेंस कंडीशन P/Q बराबर R/S बराबर L रो अपॉन 100 माइनस L इंटू रो बराबर R/S, and hence we may calculate the unknown resistance, that is S is equal to 100 minus L upon L into R। तो इस तरह से हमारा मीटर ब्रिज के मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो हम अननोन रेजिस्टेंस R को निकाल सकते हैं। अब ये कैसे, इसको एक वुड बोर्ड पर हम 2 L को सेट करते हैं। अब उसके बाद L के का जो एक सिरा है A, उससे हम रेजिस्टेंस बॉक्स को सेट करते हैं बीच में, और फिर उसके एक तार को ये देख सकते हैं आप B, जहाँ B और A1 है वहाँ पर सेट कर देते हैं, और अननोन रेजिस्टेंस को A1 B1 गैप के बीच में सेट करते हैं। तो हमको 2 गैप हो गया AB के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स को सेट करते हैं, और A1 B1 के बीच में अननोन रेजिस्टेंस S को सेट करते हैं, जिसका की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। और समझना है कि जॉकी को हम अलग अलग पॉइंट पर टच करते हैं, और जहाँ पर टच करते हैं वहाँ पर हम फिर